Hello, dear students. This is chapter 7 and we have completed part 1 and this is part 2. Okay? इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ट्राइब्स के बारे में, समझ चुके थे कौन कैसे क्या ट्राइब्स होते हैं। इसमें ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन यानी उस समय के हिस्टोरियन, जिस समय ट्राइबल की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की और जिस समय एम्पायर था उस समय, एंड ट्रेवलर्स गिव अ वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स। देखिए कि ये बहुत ही एक हमारे लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा कष्टदायी होता है कि इतना अच्छा इनका कल्चर, इतने इनके बारे में इतनी वैरायटीज़ थी, इसके बारे में भी हमें बहुत ही स्कैंटी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्कैंटी का मतलब बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा करते हैं। ज़्यादातर जैसे दिल्ली सल्तनत था तो ज़्यादा से ज़्यादा सुल्तान के बारे में ही सब कुछ लिखा गया। उस समय जो ट्राइबल्स थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके बारे में हिस्ट्री लिखी ही नहीं गई, है ना, कि लोग कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे कैसे कल्चर थे, उनके बारे में क्या क्या आर्ट उस समय चलता था। बस केवल सुल्तान की प्रशंसा के बारे में ही लिखा गया। तो हिस्टोरियन ने भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हम लोगों के साथ में किया है। और मुगल एम्पायर में आप देखेंगे कि मुगल बादशाहों के बारे में, उनकी, है ना, उनकी कृतियों के बारे में, यहाँ तक कि उनके मकबरों के बारे में इतना बेहतरीन सब कुछ लिखा गया। सब कुछ अच्छा लिखा गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मिस कर दिया हिस्टोरियन ने, ठीक है ना। तो अब जो हमारे हिस्टोरियन है ना, अभी भी हम लोग उनकी स्टोरी को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फ्यू एक्सेप्शन, हमें बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं अपार्ट, कि ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप द रिटन रिकॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि ट्राइबल पीपल जो होते थे ना, रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इस वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन उनके पास क्या होता था, उनके पास क्या होता था, उनके पास ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब वो लोग, ट्रेडिशन उनका ऐसा होता था कि जैसे आज बोल रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, उनकी परंपरा में जो चीज़ चल रही है ना, उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको बताया, फिर उनके जो अगली पीढ़ी है उन्होंने उनको बताया। तो इस तरह से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन उनका जो ट्रेडिशन हो रहा है ना, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। कि यानी कि उनके माता पिता, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जो है आपको कुछ सिखाते होंगे, ठीक है ना, कल के दिन आप भी किसी को कुछ सिखाओगे। तो ठीक है, ये जो पूरी तरह से था, ये ओरल ट्रेडिशन कहलाता है, ठीक है। रिच कस्टम्स थे, उनके जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वो बहुत रिच थे। रिच का मतलब ये इतने ज़्यादा समृद्ध थे, अच्छे थे, ठीक है। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और यही चीज़ें न्यू जनरेशन में पास की जाती हैं। ये बात आपको समझ में आ रही ना, कि उनके जो कस्टम्स है, उनके जो रीति रिवाज थे, जैसे शादी, उनके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, ठीक है ना, उनके यहाँ फेस्टिवल कैसे मनाए जाते हैं, उनके यहाँ कोई काम को किया कैसे जाता है, तो ये सारा कुछ कस्टम्स में आ गया ना, रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन का मतलब यही है कि बोल बोल कर एक, जैसे आज आपके पेरेंट्स कुछ समझा रहे हैं आपको, कल के दिन फिर आप किसी और को समझाएंगे, ठीक है ना। एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जब हम कोई बात ट्रांसफर करते हैं, कहीं पर लिखा लिखा नहीं जा रहा है, कहीं पर नोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे राजा महाराजा होते थे ना, उनकी सारी बातें नोट की जाती थी, तो इन लोगों की बातें नोट नहीं की जाती थी। ओरल ट्रेडिशन था। तो दीज वर पास डाउन टू इज द न्यू जनरेशन, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे पास होता था। तो सोचिए कि कितना स्ट्रांग रहा होगा इनका कल्चर, कितना कस्टम्स, इनका जो ट्रेडिशन है कितना स्ट्रांग रहा होगा, कि बताइए, कहीं पर नोट भी नहीं किया जाता था, और आज भी जीवित है वो, आज भी जीवित है, ठीक है ना। प्रेजेंट डे क्या, हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट अ ट्रैवल हिस्ट्रीज। आज भी प्रेजेंट डे, वर्तमान समय में जो इतिहासकार हैं आज, वो क्या कर रहे हैं, इसी ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से इनके बारे में हिस्ट्री लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आज भी ट्राइबल हैं, बहुत सारे प्लेसेस में, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ट्राइबल्स हैं, और इनसे पूछ पूछ कर, इनकी भाषा को समझ समझ कर, इनकी लैंग्वेज को समझ कर, है ना, ट्रांसलेट करके समझते हैं और नोट करते हैं। Tribal people were found in the almost every region of the subcontinent. The area of influence of a tribe varied different parts of the time. Some powerful tribes control the large territories. बहुत सारे जो ट्राइबल्स पावरफुल होते थे ना, वो बड़े बड़े एरिया पर कब्जा भी कर लेते थे। तो ऐसे कौन कौन से ट्राइबल्स थे, तो इन पंजाब की बात करें तो द खोखर, याद यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करिए आपकी। पंजाब में कौन थे, खोखर। खोखर किस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पंजाब में खोखर हैं, ठीक है ना। ये क्या थे, वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। याद रखिए 13 या 14 सेंचुरी, वही सेंचुरी जिस समय दिल्ली सल्तनत थी। तो दिल्ली सल्तनत में खोखर का नाम आता है, खोखर, याद रखिएगा। लेटर द गखर, लेटर बाद में इन्हीं, ये क्या बन गया, गखर, ठीक है ना। खोखरों से युद्ध करने के लिए मोहम्मद गोरी वापस आता है, ठीक है। तो खोखर है, गखर है, बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय। डियर चीफ कमाल खां गखर, याद रखिएगा। गखर जो ट्राइबल्स हैं, इनका जो चीफ था उसका क्या नाम था, कमाल खां। वॉज मेड नोबल, याद रखिए, कमाल खां क्यों फेमस हो गया,
क्योंकि ये गख्खर पहले भाई खोखर थे, बाद में दिल्ली सल्तनत तक में खोखर रहे, बाद में जब यही और डेवलप हुए तो इनको गख्खर कहा गया। गख्खर के जो चीफ रहे वो उनका नाम क्या है, कमाल खां। ये कमाल खां इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि मेड अ नोबल, ये नोबल थे। मैंने आपको नोबल समझाया है कि नोबल क्या होते हैं, यानी कि राजा के बिल्कुल करीब का व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसको मनसबदार बनाया गया था बाय द एम्परर अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लीजिएगा और रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कि कमाल खान गख्खर वाज द मनसबदार, है ना, इन द अकबर्स राइन। अकबर के शासन में ये क्या था, मनसबदार था। अब देखिए अकबर कितना अच्छा शासक रहा होगा क्योंकि उसने ट्राइबल्स को भी अपने राज्य में जगह दी थी, ठीक है ना, इसीलिए अकबर सबसे ज़्यादा फेमस हो जाता है। सुलह कुल मैंने आपको समझाया था जिसमें अकबर ने यूनिवर्सल पीस की बात किया था। इबादत खाना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इबादत खाना में सभी धर्मों के जो स्कॉलर्स थे उनको बैठा के उसने एक सुलह कराने की कोशिश की थी कि भाई आपस में एक दूसरे धर्म को छीटाकशी करने से अच्छा है कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए अकबर ने अपनी पॉलिसी लाई सुलह कुल वाली, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल आपको यहाँ से भी मिल रहा है कमाल खां गख्खर का, है ना। इन द मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान सिंध कहाँ है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। मुल्तान एंड सिंध आज पाकिस्तान में, लेकिन पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट की बात थी। तो मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान सिंध में कौन कौन से हैं, तो ये अंडरलाइन करिएगा, द लंघास एंड अरघुन। लंघास, है ना, Langhas and Arghuns dominated the extensive region before they were subdued by the Mughals। बाद में इनको किसके अधीन हो गए, मुगलों के अधीन हो गए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए थे मुल्तान सिंध में लंघा, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, मुगलों के अंडर में आ गए। इसके बाद देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है बलूची। ये बलूची मैं आपको बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। द बलूची जो होते वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। बलूची जो ट्राइबल्स थे ना, बलूची जो ट्राइबल्स थे ये दूसरे सबसे बड़े पावरफुल, सबसे बड़े पावरफुल ट्राइबल्स थे उस समय के, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे। अब देखिए ट्राइबल्स को आप कमजोर मत समझिए, ट्राइबल्स एक बड़े बड़े एरिया पर कब्जा भी किए हुए हैं, जैसे राजा कब्जा कर लेते ना वैसे कब्जा किए हुए थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम लोग देख पा रहे हैं। बलूची एंड पावरफुल, ठीक है। ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट, ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखिए मैप आ भी गया है, आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है। ये देखिए ये आपका नॉर्थ है, ठीक है ना, ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ेगा, बीचों बीच, ठीक है ना। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये तो पूरा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट। और बलूची कहाँ पर है, ये नॉर्थ वेस्ट में। बलूची कहाँ है, पाकिस्तान में इस समय है। याद रखिए यही वो एरिया है जिसको बलूचिस्तान कहा गया है, जिसको क्या कहा गया है, बलूचिस्तान। और इन्हीं बलूचिस्तान में जो बलूची हैं वो पाकिस्तान का आज विरोध कर रहे हैं। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूची हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, वो भारत देश में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में के अंडर में नहीं रहना है। तो ये अगर ये लोग विद्रोह करते हैं पूरी तरह से और भारत इनका सपोर्ट करता है, तो भारत का जो मैप है ना वो यहाँ से नहीं, फिर भारत का मैप यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, भारत का मैप कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से पूरा मैप हो जाएगा, ठीक है ना, इंडिया का एरिया और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बलूची वही है, बलूची हैं जो ट्राइबल्स थे पहले, है ना, और आज भी ये इनको बलूची के नाम से ही जाना जा रहा है। और आपको मैंने एक करंट का न्यूज भी बता दिया। तो बलूचिस्तान आपको समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को क्या कहा जाता है, चौराहा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चौराहा, चौराहा मतलब जहाँ पर चार रास्ते हैं, ठीक है ना, जहाँ से 4 रोड निकलते हैं, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इस तरह से कई एरिया निकलते हैं भारत के लिए। तो वही प्लेस है ये, ठीक है। तो देखिए बलूची क्या थे, ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। अच्छा बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताया दे रहा हूँ, आप लोग अभी से टिक लगा लीजिए, उनको पढ़ डालिए, ठीक है। देखिए बलूची पे टिक लगाइए आप, ठीक है ना। बलूची के बाद ये अरघुन के बारे में बताया ना, लंघा एंड अरघुन, ये मैंने बताया था अभी आपको, लंघा एंड अरघुन, ये मुल्तान एंड सिंध यहीं पर है, मुल्तान सिंह, ठीक है ना। खोखर मैंने आपको बताया था ना, पंजाब में खोखर, और खोखर बाद में क्या बन गए थे, गख्खर, ठीक है, लेटर गख्खर, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। कोलिस, ये देखिए कोलिस गुजरात में है, ठीक है ना। इसके बाद भील्स, भील्स, ये देखिए भील्स गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में भील्स। गोंडवाना में, गोंडवाना प्लेस मैं आपको बताऊंगा गोंडवाना कहाँ पर है। गोंडवाना स्पेशली है इस समय आज प्रेजेंट डे में जबलपुर में है, जबलपुर में, और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो गोंड, गोंड ट्राइबल्स हैं यहाँ पर। बैगाज, ये भी ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गोंड और बैगाज मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये खोंड, खोंड देखिए आपके ये उड़ीसा में, खोंड आपके उड़ीसा में, कोयाज, ठीक है। इसके बाद भील, भील देखिए आपका यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी भील है। कोली भी यहाँ भी है, गुजरात में भी कोली है और यहाँ भी कोली है, ठीक है ना। इसके बाद बेरदा और
यहाँ पर देखिए, इधर आ जाइए ईस्ट में, ये देखिए बिहार साइड में देखिए चेर, बिहार साइड में चेरोज को समझिए, बिहार में किसका नाम बताया मैंने, चेरोज का, ठीक है। ये देखिए चेर, ओरांस, ठीक है ना, ओरांस चेर दोनों इंपॉर्टेंट है बिहार के, ठीक है ना। मुंडा, मुंडा यहीं पर है, मुंडा यानी झारखंड में, मुंडा, मुंडा आपके झारखंड में प्रेजेंट डे जो मुंडा है झारखंड में, बिरसा मुंडा, आपको क्लास 8 में पढ़ाऊंगा बिरसा मुंडा। तो मुंडा भी क्या है, ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, मुंडा ट्राइबल्स हैं आपके। संथाल, संथाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडा एंड संथाल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। झारखंड में आपको मैं बता रहा हूँ संथाल, आपको बंगाल में बता रहा हूँ, बंगाल में आपको संथाल। इसके बाद आप और देखेंगे इधर अहोम, ये देखिए अहोम के बारे में मैंने आपको बताया ही है, अहोम के बारे में, ठीक है ना। नागाज के बारे में बताया मैंने आपको, नागाज, नागा, नागा जिन्हें कहते हैं, नागा ट्राइबल, अहोम ट्राइबल, ठीक है ना। और यहीं पर आपकी मेघालय में, मेघालय में का क्या है, गारो खासी, गारो खासी और जैंतियाँ, ये भी ट्राइबल्स भी हैं। ये देख ध्यान दीजिएगा, गारो खासी ट्राइबल्स, ये तीनों पहाड़ी भी हैं, ये हिल्स भी हैं, और इन्हीं हिल के नाम, और ये जो हिल है ना, यहाँ पर 3 ट्राइबल्स भी हैं, गारो, खासी और जयंती, 3 ट्राइबल्स हैं, और इन्हीं के नाम पर 3 पहाड़ियों का नाम भी पड़ गया, गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से, और नीचे आप लोग देख लीजिए लक्षद्वीप में, है ना, बदगाज है ना, इनको भी आप लोग देख लीजिए। तो दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स अंडर द डिफरेंट चीफ्स। अब देखिए यहाँ पर बलूची जो थे, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, जो बलूची थे, ये बलूची बहुत बड़ी मात्रा में थे, और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे कि दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स, इन्होंने छोटे छोटे क्लान्स में अपने आप को डिवाइड किया हुआ था, अंडर द डिफरेंट चीफ, और हर क्लान का एक चीफ होता था, हर क्लान का एक चीफ होता था। क्लान का मतलब क्या है, एक एरिया, क्लान का मतलब होता है एक बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट क्लान, सेकेंड क्लान, थर्ड क्लान, फोर्थ क्लान। तो इस फर्स्ट क्लान में चीफ कौन है, कोई दूसरा चीफ होगा, सेकेंड क्लान में कौन है, दूसरा होगा, थर्ड में दूसरा है, फोर्थ में दूसरा, इस तरह से क्लान, एक बहुत बड़ा एरिया कई क्लान्स में डिवाइड किया गया है। तो छोटे छोटे एरिया में कंट्रोलिंग के लिए, जैसे आपका स्टेट है तो उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना, स्टेट है जो आपका, उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट को किसी और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना, तहसील में हम लोग डिवाइड करते हैं, एरिया में फिर डिवाइड करते हैं, उसको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही क्लान थे, ठीक है। तो बलूची जो बलूची जो ट्राइबल्स थे, है ना, उन्होंने क्या किया, क्लान्स अंडर चीफ इन द वेस्टर्न। अब बात करेंगे वेस्टर्न की, यानी ये इंडिया है आपका, तो वेस्टर्न कहाँ पड़ेगा, इधर। तो इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड, अच्छा इन द वेस्टर्न ऑफ हिमालय, हिमालय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं बात करेंगे हिमालय का, जो वेस्टर्न होगा, जैसे ये हिमालय है हमारा, तो हिमालय का वेस्टर्न कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी हिमालय तो यहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला एरिया आएगा, है ना। तो क्या हुआ इसमें कि द इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सेफर्ड ट्राइबल्स, हिमालय लिव्ड द सेफर्ड ट्राइब, सेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डी। तो इनका इंपॉर्टेंट नाम निकल के क्या आ रहा है, गड्डी नेम निकल के आ रहा है, ठीक है ना। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो याद रखिएगा गड्डी कहाँ पर है, हिमालय के वेस्टर्न में, है ना, हिमालय के वेस्टर्न में। तो इनको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स द नागा, अहोम एंड मैनी अदर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नागा अहोम कहाँ पर है, नागा अहोम कहाँ पर है आपके, ये आपका ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका ये नागा, जो मैंने आपको अभी जस्ट जस्ट आपको यही बताया कि नागा है, अहोम है ना, खासी है ना, ये सब चीज़ें आपके पूरे ईस्टर्न पार्ट पर इन्हीं का कब्जा है, भारत के ईस्टर्न पार्ट पर इन्हीं का कब्जा हुआ है, ठीक है। इन मैनी एरियाज प्रेजेंट डे बिहार, बिहार में मैंने आपको क्या बताया था, चेर के बारे में बताया था, याद रखिए, ओरन के बारे में बताया था। झारखंड में क्या बताया था मैंने, मुंडा के बारे में बताया था, मुंडा के बारे में, संथाल के बारे में बताया था। तो ये देखिए इन मैनी एरियाज प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेर, चेर चीफडम्स, चेर थे, चेर क्या है, ट्राइबल्स, हैड इमर्ज्ड बाय द 20th सेंचुरी राजा मान सिंह। ध्यान दीजिएगा, राजा मान सिंह अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। राजा मान सिंह कौन थे, अकबर के फेमस जनरल थे, अकबर के फेमस जनरल थे, सेना के जनरल थे। इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया था, एंड डिफीटेड द चेर, इन्हीं चेरों को, यानी चेर पूरे बिहार पर लगभग आधे बिहार पर लगभग कब्जा किए हुए थे, तो इन चेरों को इन्होंने हराया 1591 में। तो 1591 में चेरों को किसने हराया, राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कौन है, अकबर के जनरल हैं, अकबर के जनरल का नाम क्या है, राजा मान सिंह, जिन्होंने चेरों, बिहार के जो चेर हैं उनको हराया। चेर कौन थे, ट्राइबल्स थे। इस तरह से आपको याद कर लेना है।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, जो धन, बूटी बूटी क्या होता है? बूटी का मतलब होता है तो जैसे लूट में कोई चीज़ मिलती है ना, उसको बूटी कहा जाता है। लूट में जो भी धन मिलता है, जैसे कहीं पर आक्रमण किया, लूट हुई, तो वहाँ पर जो भी धन मिलता है उसको बूटी कहते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, और बहुत बड़ी-बड़ी मात्रा में उनसे बहुत ज़्यादा माल मिला राजा मान सिंह को। चेरों के पास इतना ज़्यादा, समझ लीजिए आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलर थे, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, बट उनको पूरी तरह से उन पर कब्जा नहीं हो पाया। अंडर द औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेर फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब। जब औरंगजेब आए बाद में, तो औरंगजेब ने भी उनके ऊपर आक्रमण किया, चेरों के ऊपर, ठीक है ना, उनको भी कई सारे चेरों को पकड़ा, है ना। द मुंडा एंड संथाल, द मुंडा एंड संथाल कहाँ है? मुंडा एंड संथाल वर among other important tribes that lived in the region also in ओडिशा एंड बंगाल। तो मैंने बंगाल में संथाल के बारे में बताया, ये बंगाल संथाल है ना, उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है इन सभी के नेम स्पेशली, ठीक है। देखिए बहुत सारे जो ट्राइबल्स होंगे वो किसी एक प्लेस पे नहीं होंगे, वो ट्राइबल्स आपको किसी एक प्लेस पे भी मिलेंगे, दूसरे प्लेस पे भी मिल जाएंगे, लेकिन होंगे आसपास के एरिया में। ऐसा नहीं कि वो ट्राइबल्स आपके, कोई जम्मू कश्मीर वाले जो ट्राइबल्स हैं वो आपके साउथ में मिलने लगेंगे, जम्मू कश्मीर वाले ट्राइबल्स जो आपके होंगे ईस्टर्न में मिलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर वाले जो होंगे वो उसी आसपास में, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में तो एक टाइप के ट्राइबल्स मिल सकते हैं, मध्य प्रदेश में है तो झारखंड वाला प्लेस जो थोड़ा बहुत मिल सकता है, मध्य प्रदेश से जितना भी स्टेट जुड़ा हुआ है वहाँ पे आसपास ट्राइबल्स जुड़े मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल बहुत दूर दूर के स्टेट हैं और वहाँ पर भी सेम ट्राइबल्स मिल जाएं आपको, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल्स को थोड़ी पता था पहले कि ये स्टेट डिवाइड होने वाला है, ठीक है। अब आज आप पढ़ रहे हैं कि किस स्टेट में कौन कौन से ट्राइबल्स हैं। अब देखेंगे इसमें, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड द कर्नाटक वर होम टू कोलिस। तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में होम होम किसका है? कोलिस का है ना। बिरदा एंड न्यूमरस अदर, बिरदा एंड न्यूमरस, बिरदा भी बहुत मात्रा में है। कोलिस आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, मैंने बताया ही आपको गुजरात में है। फर्दर साउथ देयर वर ए लार्ज ट्राइबल ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ कोरगा, है ना, वेत्रा, मारवार, है ना, ये एंड मैनी अदर्स, ये आपके साउथ में है, तो इनको भी अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये साउथ वाले हैं। साउथ वर द वेरी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, है ना, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि ये सब साउथ के हैं। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कोई ट्राइबल्स दे दिया गया, पूछा गया आपसे कि नॉर्थ के हैं कि साउथ के हैं कि ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, तो अगर आप पता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील, अब देखिए लार्ज ट्राइब ऑफ भील, भील सबसे बड़ी जनजाति है। भील क्या है? सबसे बड़ी ट्राइबल्स यही है, भील ही है, सबसे ज़्यादा भारत में भील पाए जाते हैं। तो लार्ज टाइप ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और वेस्टर्न एरिया में यानी गुजरात और राजस्थान में सबसे बड़ी मात्रा में भील पाए जाते हैं। बाय द लेट 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी यानी जिस समय मुगल एम्पायर था, मैनी ऑफ देम, बहुत सारे क्या थे, हैड बिकम द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, बहुत सारे लोग किसान बन गए, एंड सम इवन जमींदार, उनमें से कुछ जमींदार भी हो गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान बन गए, और साथ ही साथ जमींदार यानी कुछ कुछ जमींदार भी बन गए, सब नहीं बने, ठीक है ना, कुछ कुछ बन रहे हैं। मैनी भील क्लान्स नेवर द लेस, मैनी जो, फिर इसके बावजूद भी बहुत सारे जो भील क्लैंस थे, और नेवरदलेस फिर भी क्या हो गए, रिमेन द हंटर गैदरर, हंटर गैदरर ही रह गए। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही बने थे, बाकी सब हंटर गैदरर्स, जंगली जीवन है ना, जो घूम घूम कर यही काम में लगे रह गए। द गोंड वर फाउंड, अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। गोंड, गोंड में कहाँ बताया मैंने आपको? जबलपुर वाला एरिया बताया था ना, नरसिंहपुर जिला डिस्ट्रिक्ट वाला, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर गोंड है। तो गोंड वर फाउंड इन द ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मिले, मध्य प्रदेश में मिले, महाराष्ट्र में मिले, एंड आंध्र प्रदेश में गोंड मिलते हैं। इसी इन्हीं जहाँ जहाँ गोंड मिलते हैं ना, इन्हीं के प्लेस को गोंडवाना कहा गया, इन्हीं के प्लेस को क्या क्या कहा गया? गोंडवाना। नेक्स्ट रनिंग आपकी, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, कैसे जो घुमंतु लोग हैं चारों तरफ घूमते हैं और उनका किस तरह से जीवन है। तो देखेंगे नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, नोमैडिक पेस्टोलिस्ट का मतलब ये है कि जो घुमंतु हैं ट्राइबल्स जो इधर उधर घूमते हैं, पेस्टोलिस्ट का मतलब अपने जानवरों के साथ, ठीक है ना, चरवाहों के साथ, मूव्ड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी दूरी यात्रा तय करते हैं अपने जानवरों को लेकर, विद देयर एनिमल्स, दे लिव्ड ऑन द मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, वो किस पर अपना जीवन यापन करते हैं? जो दूध होता है और जो पेस्टोरल प्रोडक्ट, जो जानवरों से जो कुछ मिलता है ना, उन्हीं को बेचकर मार्केट में, जैसे वूल है, वूल मिलता है उनको, है ना, सीप से, तो उसको भी मार्केट में बेचकर इन सब चीज़ों से अपना वो जीवन सर्वाइव करते हैं। दीज आल्सो एक्सचेंज वूल, इसके अलावा वो वूल है, वूल को एक्सचेंज करना, घी को एक्सचेंज करना, यही सब तो जानवरों से मिलता है, एटीसी एटसेट्रा। विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, भाई इनके पास वूल हो रहा है, घी हो रहा है, दूध हो रहा है, तो इसको बेचकर जो इनके पास नहीं है, जैसे कपड़े नहीं है, बर्तन नहीं है, ये सारी चीज़ें उनको ले ले लेते हैं, ठीक है।
दी बॉट, वो खरीदते हैं, एंड सोल्ड दीज गुड्स, और इन जो गुड्स हैं, जो सामान है, एज द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खरीद लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, फिर अपने दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, इन्हीं को नोमैडिक पैस्टोरेट कहा गया। एन अदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन दियर एनिमल्स, कुछ लोग जानवरों पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का। अब देखिए ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं वो कौन से ट्राइबल्स हैं, बंजारा, अंडरलाइन करिएगा, बंजारा। बंजारा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, बंजारा क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे। देयर कारवां वाज कॉल्ड टंडा, इनका जो कारवां होता था ना उनको टंडा कहा जाता था। कारवां का मतलब क्या होता है, ग्रुप, कारवां का मतलब होता है समूह, यानी बहुत सारे बंजारे, जैसे बहुत, एक बंजारा, दूसरा बंजारा, तीसरा बंजारा, जब कई बंजारे मिलकर एक समूह में होते थे तो उसको कहा जाता था टांडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टंडा। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। बंजारों के समूह को क्या कहा गया, टंडा कहा गया। तो बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी, चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो यूज बंजारा, इन्हीं बंजारों का इस्तेमाल किया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़े थे तब बंजारा के बारे में नहीं पढ़े थे, अब हम बंजारा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है किसके बारे में, ट्राइबल्स के बारे में। इसलिए कोरिलेट करिए इसको चैप्टर 3 से, कि चैप्टर 3 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंजारा थे, और बंजारे का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यूज द बंजारा, बंजारों का इस्तेमाल किया किस लिए, टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटी मार्केट, यानी मार्केट में अगर ग्रेन को पहुंचाना है शहरों तक, शहरों से, गांवों से अगर शहरों तक गेहूं है, चावल है, इन सब चीज़ों को पहुंचाना है, तो इन्हीं बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था। बंजारा क्या करते थे, बंजारा अपने जानवरों पर इनको लेकर, ठीक है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो ग्रेन्स हैं इनको पहुंचाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एम्परर जहांगीर, जहांगीर और जहांगीर भी बताते हैं, एम्परर जहांगीर रोड इन हिज मेमोइर्स, मेमोइर्स मतलब अपने, जहांगीर अपनी संस्मरण में लिखता है, अपनी क्या संस्मरण में लिखता है कि द बंजारा कैरिड ग्रेन्स, बंजारा क्या करते थे, ढोते थे, अनाजों को ढोते थे, दियर बुलक्स, अपने बैलों पर, अपनी बैलगाड़ियों पर, फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में, एंड सोल्ड इट, इसको बेचते थे इन द टाउन, शहरों में बेचते थे, है ना, इस तरह से व्यापार भी करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड द फूड ग्रेन, वो ट्रांसपोर्ट का मतलब यही समझते हैं ना, आवागमन का काम करते थे, फॉर द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी के लिए, कि जहाँ जहाँ मुगल आर्मी पड़ी हुई है, मान लीजिए मुगल आर्मी युद्ध के लिए कहीं पड़ी हुई है, तो वहाँ तक भी ले जाते थे, आर्मी वालों को भी भोजन कराते थे, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन्स, जिस समय मिलिट्री कैंपेन्स, जिस समय मिलिट्री जो है मुगलों की युद्ध कर रही होती है कहीं पर, तो वहाँ तक अनाज ले जाने का काम बंजारा करते थे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बंजारा। बंजारा व्हाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है व्हाट इज द रोल ऑफ बंजारा इन द मुगल एम्पायर, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, कि बंजारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोमैड्स होते थे, घुमंतु थे ये, ट्राइब्स तो थे लेकिन ट्राइब्स में कौन से थे, नोमैड्स थे, घूमने वाले थे। कैसे इनके जो कारवां होते थे इनको टंडा कहा जाता था, और ये, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय भी इनका यूज देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जहांगीर भी बताते हैं कि हाँ भाई इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, जहांगीर ने भी यूज किया होगा, ठीक है ना। विद अ लार्ज आर्मी, और कहते थे कि विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख, है ना, 1 लाख बुलक कैरिंग ग्रेन। तो अगर एक बहुत बड़ी आर्मी है ना, तो इनके पास जो बुलकों की संख्या होती थी ना, वो लगभग इतनी होती थी। आप समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे बंजारा, ठीक है ना। इनके बारे में और भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। अच्छा, साइड में एक हेडिंग दी गई, नोमैड्स एंड इटिनर, है ना, इटिनरेंट, हाँ, इटिनरेंट ग्रुप दिया गया है। तो नोमैड्स तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। नोमैड्स आर वांडरिंग पीपल, थोड़ा सा देख लीजिए आप, अगर आपको लगेगी टफ है तो। नोमैड्स मैंने आपको बता ही दिया, नोमैड्स क्या होते हैं, वांडरिंग पीपल, घुमंतु लोग, घूमने फिरने वाले। वांडरिंग मतलब क्या होता है, घूमने वाले लोग। मैनी ऑफ देम, जो साइड में रहता है ना उसको पढ़ लिया करिए आप लोग। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पैस्टोलिस्ट होते हैं, उसमें चरवाहे होते हैं। रोम फ्रॉम पास्चर वन एन अदर, बहुत सारे लोग एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते थे, रोम कर जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। पास्चर मतलब चारागाह, चारा की तलाश में। विद देयर फ्लॉक, अपने झुंड के साथ में, है ना, जो झुंड होता है उनका। और जो इटिनेरेंट होते हैं, इटिनेरेंट ये क्या होते हैं, इटिनेरेंट ग्रुप होते हैं सच एज ए क्राफ्ट पर्सन, ये चाहिए अलग होते हैं, ठीक है ना। नोमैड्स अलग होते हैं और इटिनेरेंट आपके अलग होते हैं, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से। इटिनेरेंट क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गया, शिल्पकार हो गया, जैसे मूर्ति बनाने वाले, है ना, दीवारों पर नक्काशी करने वाले लोग, है ना। पेडलर्स, पेडलर किन्हें कहते हैं, पेडलर मतलब जो फेरी वाले होते हैं, जैसे आपके घरों की चारों तरफ फेरी वाले भी आते हैं ना, सामान बेच, घूम घूम कर सामान बेचने वाले, ऐसे भी पेडलर्स होते हैं। इंटरटेनर्स होते हैं जो इंटरटेन करते हैं आपको। ट्रैवलर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग दियर डिफरेंट, अलग अलग तरीके से व्यवसाय करते हैं। तो ये लोग देखो, व्यवसाय ये भी कर रहे हैं, व्यवसाय ये भी कर रहे हैं, बिजनेस दोनों लोग कर रहे हैं। इनका तरीका क्या है, ये अपने जानवरों के साथ, झुंड के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करते हैं, जबकि ये क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं, ये अपने काम के लिए, ठीक है ना,
पैडलर्स होते हैं अपने अपने काम के लिए किसी न किसी चीज़ को सेल करने के लिए इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उनको ट्रेंड्स कहा गया। तो कहा गया कि बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट सेम प्लेसेस एवरी ईयर। अलग अलग प्लेसेस पर क्या होते थे, एक ही प्लेस पर ये क्या करते थे, बारी बारी से क्या करते थे, आपको दिखाई देने के लिए दिखाई देते थे, ठीक है। मैनी पेस्टोलिस ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, बहुत सारे चलो ठीक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी चेंजिंग सोसाइटी एंड न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और आई होप ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे इस वीडियोज़ को, ठीक है ना। जो पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी, ठीक है ना। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से क्वेश्चंस भी पाएंगे, चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरिकल हो, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मिलते हैं हम लोग।